Now see, today we'll be seeing about the induced EMF developed in a conducting rod that is moving in a uniform magnetic field with a velocity v. Now that rod is making a translation motion or motion. It is moving in a uniform magnetic field with a velocity v. That means you can say that rod is cutting the magnetic fields. मतलब याद रखना कि कोई भी कंडक्टर, मान लो कि तुम्हारे पास वही कंडक्टर है ऐसे, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ही इस डायरेक्शन में बहुत सारे, और ये कंडक्टर अगर इस प्रकार से ऐसे हम लेके जा रहे हैं, तो दिस कंडक्टर इज कटिंग द magnetic field. Then in this conductor what happens, induced EMF is been produced. So that thing we want to get it know, that what is the induced EMF produced in the rod, conducting rod. Okay, so our topic is induced EMF developed in a conducting rod moving with velocity v in an uniform b field, right? And the conducting rod का जो length है, this length of rod we are taking as L. So this thing, notice it, velocity v in a uniform magnetic field b, and the length of the rod is L. Now see, just here I will draw the uniform magnetic field like this, right? This I am drawing the uniform magnetic field. See, the uniform magnetic field, the lines are having the equi-space between the lines. There exists a equi-spacing between the lines, you can say. So ये हमारा uniform magnetic field कहलाने के लायक बन गया है. And here I am having the rod. This is the rod I am having. ये rod है आपका, ये rod है आपका, and this rod is moving with velocity say v in this uniform magnetic field b. Now what will happen? Say for example, you know, we are given two things. One is velocity v and that uniform magnetic field b, they are mutually perpendicular to each other. Second thing, we are knowing that this rod is a metallic rod, a conducting rod. So this will contain a large number of electrons, means इसके अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, और यू कैन से ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अभी इस प्रकार से अगर चार्ज इस प्रकार से रॉड को अगर लेके जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है. तो वो मैग्नेटिक फोर्स मेरे को यहाँ पर निकालना है. दैट हाउ वी विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स अगर निकालना है, तो जैसा मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने लिया, ये इलेक्ट्रॉन अगर लेता हूँ तो इसकी चार्ज मान लो कुछ भी है, जैसा मान लो कि इसकी चार्ज जो है q है, माइनस ई है, सबको पता है इसकी चार्ज है. तो देखो, इसको अगर वेलोसिटी v से लेके जाऊंगा, तो यहाँ पर आपके दो, यहाँ पर देखो जो फोर्स लगता है इस पर, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है ना, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है इस पर, तो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी इस पे? यस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इंटू क्या हो जाएगा? V क्रॉस B हो जाएगा. ठीक है, और ये माइनस है क्योंकि चार्ज इसकी माइनस होती है. तो देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो V क्रॉस B की डायरेक्शन में, चार्ज अपन पढ़े लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, Q इंटू V क्रॉस B. तो V क्रॉस B की डायरेक्शन क्या बताओ? V इधर है, B अंदर है कि नहीं? V कहाँ है? इधर है, B अंदर है ना? तो यहाँ पर देखो ऐसे V इधर है और B कहाँ है बताओ? B अंदर है मान लो, और V यहाँ पर है. तो अगर ये ऐसा होगा तो मेरे को वेक्टर कहाँ से घुमाना है? V से B में. तो ये V है और B है, ये V है और ये B है, तो वेक्टर कहाँ से घुमाना है? V से B में. तो ऐसे घुमाओ, हाँ ऐसे घुमाता हूँ, देखो ये ऐसे अगर घुमाता हूँ वेक्टर को, then you see that this vector if I move from V to B, then it moves like this. ये नीचे जा रहा है, लेकिन ये तो नीचे जा रहा है, लेकिन इसका देखो साइन क्या? माइनस है. माइनस होने के कारण जो डायरेक्शन नीचे जा रहा है, एक्चुअली वो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? माइनस के कारण क्या हो जाएगा? फोर्स ऊपर लगता है. So thus you make to try to have them knowledge about this,
दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग इन द अप डायरेक्शन। यहाँ पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स अप डायरेक्शन में लगने के कारण क्या होते हैं कि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में जब लगती है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होती है ना, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सब क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या हो जाएंगे, सब यहाँ पर चले आएंगे, इसके एंड में चले आएंगे। ठीक है, और यहाँ से पूरी पूरी अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भाग आए तो यहाँ पर जो वैकेंट जो जगह है इस पर हम क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए और यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस किसका हो गया, पॉजिटिव चार्ज का। नाउ व्हाट हैपेंस, यू सी दैट नाउ देयर एग्जिस्ट अ इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ। ठीक, बिकॉज अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैदा तो होंगे ही होंगे। जो फील्ड लाइन्स है वो कहाँ से कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। सो देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जैसा जैसा मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी आप बढ़ा रहे हो, मतलब वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा, v इज कांस्टेंट है, v तो मेरा कांस्टेंट है, v भी यूनिफॉर्म है और b भी यहाँ पर यूनिफॉर्म है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा, बढ़ रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है कि फिर से अगर वही इलेक्ट्रॉन को आप देखते हो तो धीरे धीरे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ग्रोथ हो रहा है ना, ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर बढ़ेंगे यहाँ पर कुछ है ना, चार्ज अगर बढ़ेंगे यहाँ पर जो एक्यूमुलेट हो रहा है चार्जेस वो अगर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से होता ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को एक प्रकार से इलेक्ट्रिक फोर्स भी मिलना चालू हो जाता है यहाँ से। और ऊपर में कौन सा फोर्स लगता है बताओ, दिस फोर्स इज व्हाट, दिस फोर्स इज द मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे में कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो in the steady state you can say that in steady state condition ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा है। मतलब इन वेक्टर के फॉर्म में क्या बोलेंगे, दैट F इज इक्वल टू माइनस ऑफ Fm, F is equal to minus of Fm. So if you get the values, that what is the value of Fe now, you can say it is minus E into E. This is the value of Fe. And what is the value of Fm? Fm is equal to minus of this one, that becomes your E times your V cross B. तो यहाँ से जो है देखो यहाँ पर E और E यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ क्या हो गया, V क्रॉस B। तो देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, वेक्टर फॉर्म में रहेंगे ये। ठीक है, सब के सब ये दोनों सब वेक्टर फॉर्म में रहेंगे। तो V क्रॉस B का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऊपर, लेकिन नहीं, V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है, जो भी V क्रॉस B का डायरेक्शन है उसका उल्टा ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो एक्चुअली V क्रॉस B का डायरेक्शन पहले कहाँ था, नीचे में था। ठीक है ना, यहाँ पर नीचे में था, उसको माइनस किए तो मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाला ब्लू कलर का ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर है। तो दिस इज बीन सेटिस्फाइड बाय दिस वे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि V और B दोनों 90 डिग्री में है। तो 90 डिग्री में है तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए, ये तो माइनस का जो मैग्नीट्यूड करेंगे तो V और B इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 90। तो साइन 90 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये V इंटू B हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको करना क्या है कि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाना है। देखो ये माइनस और प्लस हो गया, मतलब इस दोनों में क्या हो गया, एक प्रकार से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है आपको पता है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़े थे, है ना, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पढ़े थे कि ये जो आपका जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस होता है ना। तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन, ये वायर की लेंथ कितनी है बताओ, वायर की लेंथ कितनी है, L है, तो यहाँ पर L रखो। तो यहाँ से डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, L टाइम्स क्या हो जाएगा, E का ये। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये इंड्यूस इज इक्वल टू E की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट कर दो, V इंटू B और नीचे में L। अच्छे से इसको लिखो इसको, तो E इंड्यूस इज इक्वल टू BLV, this is the value of the induced EMF that is produced in the rod. Okay, तो ये समझ में आया पूरा मैकेनिज्म जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, क्यों गए मैग्नेटिक फोर्स में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, फिर उससे क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो नीचे में कौन सा फोर्स लग गया उसको,
नीचे में उसको लगे इलेक्ट्रिक फोर्स, तो स्टेडी स्टेट में क्या हो गया, दोनों के दोनों फोर्स क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट हो गए। उसमें हमने ई का वैल्यू निकाला, फिर ई का वैल्यू डाला तो बी एल बी का वैल्यू अपने निकाला। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द finding the induced EMF in the case of the rod, conducting rod that is moving with uniform velocity v in a magnetic field. Okay.